देखो एक त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसकी मदद से आप जो है, जैसे मान लो नदी पे पुल बनाना है, आप नदी में मीटर लेके या फीता लेके नाप नहीं सकते। आप उधर एक कोई बिंदु लोगे, ऊंचाई पे कोई चीज खड़ी करोगे नदी के उस तरफ, इधर आप खड़े रहोगे और उस पर पुल की लंबाई आप निकाल सकते हो, कितना लंबा आपको पुल बनाना है। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देखो ये जो है, ये मान लो कोई मनुष्य खड़ा है, ये आंख है उसकी, और ये क्षैतिज स्तर है, आंख की सीधी रेखा है, जमीन की क्षैतिज रेखा है, ये ऐसे है जो क्षैतिज होता है, ऐसे होता है ऊर्ध्वाधर। और ये क्षैतिज जो है रेखा है, इससे अगर ऊपर आप देखोगे तो यहां पर ये जो बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको मिटा देते हैं। उन्नयन कोण होगा, यानी आप ऐसे खड़े हो, मान ले हम कैसे खड़े हैं, ये सीधी रेखा जा रही, इससे ऊपर जो हम देख रहे हैं वहां कोने ऊंचाई पर, तो इस क्षैतिज स्तर, क्षैतिज जो रेखा है इसके बीच जो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अब मान लो आप नीचे देख रहे हो, मान लो आप छत पे खड़े हो, नीचे देख रहे हो, तो आपके क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये जानना आपको जरूरी है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं, इनमें समानता होती है। अब हम इस तरीके से इस पर आधारित सवाल लगाएंगे। जैसे पहला सवाल दिया है आपके चैप्टर का, पहला सवाल क्या दिया है देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो एक ये मान लो खंभा खड़ा है और ऐसे यहां पे कोई चीज गड़ा हुआ है और ये सर्कस की डोरी ऐसे जा रही है, ऐसे ये डोर है। कड़ा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। एक भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया हुआ कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ एक कोई ये खूंटा गड़ा हुआ है, यहाँ पे 30 अंश का कोण ये बन रहा है। अब ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। ये खंभा खड़ा है, यहां से एक डोर ये बंधी हुई है, जमीन से गड़ी हुई है, और सर्कस का जो खिलाड़ी है इस पर चढ़ रहा है धीरे धीरे डोर से। आपसे पूछी जा रहा है खंभे की ऊंचाई, डोर की लंबाई यहां कितनी दे दिया है? 20 मीटर दे दिया है, 20 मीटर। आप जो है इस ऊंचाई और दूरी वाले नियम से या त्रिकोणमिति की मदद से आप खंभे की ऊंचाई निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसमें देखोगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। ये जो समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज का ये क्या है? एसी क्या है बताओ? समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। ये कर्ण है। सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये कर्ण है आपका, शांत रहो, बोलो नहीं थोड़ा सा। कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है? आधार। किस कोण के लिए? सी के लिए, 30 अंश के लिए। आप जानते हो लंब कर्ण का आधार, लंब और कर्ण का संबंध, आधार और कर्ण का संबंध, आधार और लंब का संबंध, ये आप त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हो। पढ़ के आए हो नहीं? पहले चैप्टर में पढ़े हो। हम यहां पर वो सूत्र तलाशेंगे कि कौन सा संबंध लगेगा, त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात यहां पर फिट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। आपका कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 30 अंश, और कर्ण दिया है 20 मीटर।
कर्ण आपका 20 मीटर है, कर्ण AC बराबर 20 मीटर ये दिया हुआ है। ज्ञात करना है AB, आपको ये खंभे की ऊंचाई क्या लंब है ना, लंब ज्ञात करना है, लंब आपको AB ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। बताओ लंब और कर्ण का संबंध क्या होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है? त्रिकोणमिति के किस अनुपात से लंब और कर्ण का संबंध व्यक्त होता है बताइए? अरे पढ़ाया गया है आपको। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता कि नहीं, और कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। आप यहां पर क्या लगाओगे, लंब और कर्ण के संबंध को आप लगाओगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा कितना 30 अंश है, लंब कितना है, लापता है AB है, कर्ण कितना दिया है 20 दिया है। ये साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है सारणी वाले सूत्र से बताइए? 1/3। गलत, साइन 30 अंश का मान 1/3 नहीं होता, साइन 30 अंश का मान होता है क्या 1/2। देखो सारणी में 1/3 झूठ बोला, ना सर 1/2 1/2 साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। आप देखो 1/2 यहां लगाओगे और AB बटे 20 तिरछा गुणा करोगे 2AB, देखो 2AB बराबर 20 सेकंड 20, या AB बराबर 20/2, काटिए इसको आप 10 मीटर आ गया। आपका खंभे की ऊंचाई जो है खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। उत्तर आप देख सकते हैं, ये बहुत सरल सवाल है, बड़े आराम से लग गया। एक बार फिर आप समझिए, हम जो दिया रहेगा उससे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे यहाँ ये जो खंभा गड़ा है इससे एक डोर बंधी हुई है 20 मीटर लंबी है, और ये जमीन का क्षैतिज स्तर जो BC है इससे 30 अंश का कोण बनाती है। आपने यहां पर देखा कि कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण के संबंध को आप दो चीजों से व्यक्त कर सकते हो, या साइन से व्यक्त करो या इसका विपरीत अनुपात कोसेक से व्यक्त करो। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। दो कोसेक से भी लग जाएगा, कोसेक से भी लग जाएगा, लेकिन अब साइन देखते हैं। थीटा बराबर 30 अंश आपका है, कर्ण AC 20 मीटर दिया है, लंब आपको ज्ञात करना, खंभे की ऊंचाई यही लंब है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 30 अंश बराबर AB बटा 20। AB जो है आपका क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है 20। और साइन 30 अंश का मान सारणी वाले सूत्र से आप पढ़ के आए हो, 1/2 होगा, 1/2 बराबर AB बटा 20। आप इसको हल करके आराम से निकाल सकते हो कि खंभे की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए आप खंभे पे चढ़ के फीता नहीं लगाए, त्रिकोणमिति की मदद से निकल गया कि नहीं, लेकिन आपको जब सूत्र याद रहेगा तभी आप लगा सकते हो। सारणी वाले सूत्र लगते हैं इसमें, और त्रिकोणमिति के प्राथमिक संबंध जो है अनुपातों के वो ज्ञात करना आपको जरूरी है। जैसे साइन बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, ये सब याद रहेंगे तब आप लगा सकते हो। इसको लगा लीजिए, तो देखिए सही।